आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 दिलचस्प पेशगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कायनात की वुसअतों में सितारों की एक ऐसी संजीदा तरतीब बन रही है जहां 6 जुलाई से 12 जुलाई का यह हफ्ता महज गुजरते दिनों का नाम नहीं बल्कि आपकी रूह की बेदारी का एक अहम पैगाम है। हफ्ते का आगाज कुछ सुस्त रवि से हो रहा है क्योंकि ज़ुहल सैटर्न हर चीज की रफ्तार को थाम रहा है और अतार्द मरकरी बुर्ज सरतान ने अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू कर चुका है। यह वक्त भागने का नहीं बल्कि थोड़ा रुकने का है। खास तौर पर घर वालों के साथ बातचीत में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए दिल की बात कहने से पहले 2-3 दिन इंतजार करना ही दानिशमंदी है ताकि ताल्लुकात में तनाव न आए। विसर तरफ बुर्ज जौजा में मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको बेबाक बना रहा है। आपका दिल चाहेगा कि जो बात ज़हन है साफ साफ कह दें, लेकिन याद रखें कि गुस्सा और तल्ख कलामी आपके काम बिगाड़ सकती है। वहीं बुर्ज असद में मुश्तरी का जाओ जलाल आपको वो हौसला देगा जो खामोशी से बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखता है। जुमा को जब ज़ोहरा वीनस बुर्ज सुंबुला में दाखिल होगा तो मोहब्बत में खिदमत और इसार का जज्बा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक एहतियात लाजिम है। आप अपने पार्टनर की बातों का ज़रूरत से ज़्यादा तज्जिया करने और खामियां तलाश करने की कोशिश करेंगे जो जज्बाती झुंझलाहट पैदा कर सकता है। थोड़ा नर्म रवैया अपनाएं क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। आखिर में नेपचून की पसपाई आपके अकायद के गिरद वहम की धुंध फैला सकती है, लेकिन 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द एक मरकज पर मिलेंगे तो आपके शऊर को वो बसीरत मिलेगी जिसकी तलाश आपको मुद्दतों से थी। यह वक्त अपनी इस्लाह करने और माजी से सीख कर नई मंजिल मुतय्यन करने का है। उम्मीद है यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लाए। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आपके इनफिरादी बुर्ज की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद के शाहसवारों, कायनात के सबसे बड़े सैयारे मुश्तरी का आपके अपने बुर्ज में कयाम आपकी हिम्मत और जाओ जलाल को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए खुद शनासी और गहरी हिकमत अमली का है। उग्रचे आपका हाकिम सैयारा सूरज 12वें घर में ज़ुहल के सामने कुछ दबाव महसूस करेगा, लेकिन मुश्तरी की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपकी जीत का जामिन है। 12 जुलाई की ज़हनी बसीरत आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। उम्मीद का चिराग रोशन रखें। करियर और कारोबार। कैरियर के महाज पर इस हफ्ते आपको बहुत एहतियात और तदब्बुर से काम लेना होगा। सूरज और अतार्द आपके 12वें घर खुफिया घर में हैं, जिसका मतलब है कि आपकी मेहनत पे से पर्दा ज्यादा होगी। अतार्द की पसपाई की वजह से किसी भी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले इसे 10 बार पढ़े क्योंकि मालूमात में इबहाम हो सकता है। ज़ुहल की नवीं घर से सूरज पर नजर आपके कानूनी मामलात आला हुक्काम के साथ ताल्लुकात में थोड़ी तलखी पैदा कर सकती है। ताहम 11 और घर में मरीख की मौजूदगी आपको दोस्तों और समाजी हलकों से भरपूर ताउन दिलाएगी। कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त नए मंसूबों पर अमल दरामद के बजाय पुरानी गलतियों की इस्लाह का है। 12 जुलाई का दिन आपके लिए किसी छुपे हुए दुश्मन की चाल को आश्कार कर सकता है या आपको अपने काम में एक ऐसी नई राह दिखा सकता है जो आपकी तरक्की का सबब बनेगी। अपने इरादों को अभी खुफिया रखें और वक्त आने पर अपनी कामयाबी से दुनिया को हैरान कर दे। मालियात। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत अहम है। 9 जुलाई को ज़ोहरा आपके दूसरे घर दौलत के घर में दाखिल होगी जो आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगी। ताहम 10 जुलाई को ज़ोहरा का जुनूबी नोड के साथ मिलाप खबरदार करता है कि माजी का कोई अधूरा टैक्स कर्ज आपके सामने आ सकता है। अखराजात में तवाज़ुन रखें, खास तौर पर फजूल आसाइशों पर पैसा ज़ाय न करें। मुश्तरी की मौजूदगी आपको बड़े माली फायदे की उम्मीद दिलाती है, लेकिन इसके लिए आपको नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। प्यार और मोहब्बत के मामलात में आपकी कशिश इस हफ्ते उरूज पर रहेगी। मुश्तरी आपके पहले घर में है जो आपको एक मकनातीसी शख्सियत अता कर रहा है। ताहम प्लूटो की 7वें घर रिश्तों के घर में पसपाई ये इशारा देती है कि आपका जीवन साथी आप यारा शख्स कुछ पुरानी यादों अतल्फियों को दोबारा छेड़ सकता है। 11 जुलाई का दिन मुलाकातों और ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए बेहतरीन है क्योंकि ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत राब्ता खुशियां बखेरेगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपके मेयार पर पूरा उतरे, लेकिन याद रहे कि अतार्द की पसपाई की वजह से जज्बाती बातों में जल्दबाजी न करें। अपने साथी के साथ खुलूस और अमली हमदर्दी का मुजाहरा करें, यही आपके रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करेगा। हफ्ते के आखिरी अयाम किसी तफरीही मकाम पर मुलाकात के लिए निहायत साजगार साबित होंगे। मंदी शादी और औलाद। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता मिला जला रहेगा। औलाद की तरफ से कोई फखर का लम्हा आ सकता है जो आपके घर में खुशी का बाइस बनेगा।
जो लोग मंगी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मुश्तरी की नज़र निहायत मुबारक है, मगर ज़ुहल की वजह से ख़ानदान के बड़ों की तरफ से कुछ शराइत रखी जा सकती है। औलाद के लिए कोशां जोड़ों के लिए यह वक्त रूहानी तौर पर बहुत कवी है। अपनी दुआओं में इस्तिकामत रखें और सब्र का दामन न छोड़ें। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल इस हफ्ते आपकी तवज्जो का मरकज रहेगा। सूरज की 12 ओघर में मौजूदगी आपको घर के शोर और गुल से दूर किसी खामोश गोशे की तलाश में रखेगी। मियाँ बीवी के दरमियान किसी पुरानी गलत फहमी पर तकरार हो सकती है, लेकिन अतार्द का काज़मी मरहला 12 जुलाई को अब दोनों के दरमियान इबहाम को दूर कर देगा। घर में सुकून लाने के लिए अपनी अना को पिसे पुष्ट डाला ही दानिशमंदी है। सेहत और खैरियत। जुलाई की तपश आपके दिल और रीढ़ की हड्डी पर बोझ डाल सकती है। मुश्तरी की मौजूदगी आपको ज्यादा खाने पर उकसा सकती है, जिससे परहेज करें। ठंडे मशरूबात जैसे कि लीमो पानी, शरबत, संदल आगार का शरबत इस्तेमाल करें ताकि जिगर की गर्मी कम रहे। सफर के हवाले से ज़ुहल और नेपच्यून की नवी घर में मौजूदगी कुछ रुकावटें ताखीर पैदा कर सकती है। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के लिए कोशा हैं तो 7 जुलाई को नेपच्यून की पसपाई आपको अपने प्लान पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेगी। इस हफ्ते मुख्तसर कारोबारी सफर फायदेमंद हो सकते हैं। घर से निकलते वक्त चारों कुल पाड़ कर दम करें। ये आपको हर किस्म के शर और मनफी लहरों से महफूज रखेगा। खुश किस्मत दिन इतवार और जुमेरात। खुश किस्मत नंबर 1 और 5। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए एक बड़ी कामयाबी और नई शुरुआत का सूरज लेकर आएगा। इस हफ्ते की गई मंसूबाबंदी और सब्र अगले हफ्ते आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। आपकी तवज्जो अपने माली अहदाफ और समाजी मकाम को मजीद मुस्तहकम करने पर होगी। सितारे आपके जाओ जलाल की गवाही दे रहे हैं, बस अपने रब पर भरोसा रखें और मेहनत जारी रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला के बावकार दोस्तों, इस हफ्ते मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में कदम रख रहा है, जो आपकी शख्सियत में नई दिलकशी और जिंदगी में एक हुसैन मोड़ लाएगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तामरीनों और समाजी राबतों की बहाली का है। ज़ोहरा की आमद आपके हासुन और अखलाक को निखरेगी, जबकि आपके हाकिम सैयारे अतार्द की पसपाई पुराने दोस्तों और अधूरे सपनों को दोबारा जिंदगी देगी। 12 जुलाई का दिन आपके शऊर को एक नई बुलंदी अता करेगा। कैरियर और कारोबार। कैरियर के महाज पर आप इस हफ्ते गैर मामूली तेजी और तवानाई महसूस करेंगे। बुर्ज जौज़ा में मरीख और यूरेनस की मौजूदगी आपके 10वीं घर कैरियर को मुतहर्रिक कर रही है, जिसका मतलब है कि काम की जगह पर कोई अचानक जिम्मेदारी कोई अनोखा प्रोजेक्ट आपके सुपुर्द किया जा सकता है। आपकी ज़हनी सलाहियतें उरूज पर होंगी और आप मुश्किल तरीन मसाइल का हल सेकंडों में निकाल लेंगे। ताहम आपका हाकिम सैयारा अतार्द चौन के पसपाई इख्तियार कर रहा है, इसलिए दफ्तरी दस्तावेजात किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले बारीक बीनी से जायजा लेना जरूरी है। कारोबारी हजरात के लिए यह हफ्ता पिछले अधूरे सौदों को नफा बख्श बनाने के लिए बेहतरीन है। 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द यकजा होंगे तो आपको अपने पेशा वराना अहदाफ से मुताल्लिक एक ऐसी बसीरत हासिल होगी जो आपके मुस्तकबिल की समत बदल देगी। किसी भी बड़ी तब्दीली से पहले अपनी हिकमती अमली को खामोशी से तरतीब दें, कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम का पैगाम लाया है। 11वीं घर में सूरज की मौजूदगी बड़े माली फवाइद और समाजी मुराद की निशानदेही कर रही है। ताहम 8वीं घर में ज़ुहल और नेपच्यून का दबाव किसी पुराने वाजिबुल अदा कर्ज इंश्योरेंस जैसे मामलात में मामूली ताखीर का सबब बन सकता है। 8 जुलाई के बाद जब चांद बुर्ज सौर में होगा, आपको पैसे की आमद में बेहतरी महसूस होगी। फजूल खर्ची से बचें और अपनी बचत पर तवज्जो दें, क्योंकि 12 जुलाई के करीब सोचा गया सरमायाकारी का मंसूबा मुस्तकबिल में बड़ा नफा दे सकता है। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत के महाज पर बुर्ज सुंबुला के लिए ये एक निहायत यादगार हफ्ता है। 9 जुलाई को ज़ोहरा का आपके अपने बुर्ज पहले घर में दाखिला आपको मरकज़े निगाह बना देगा। आपकी शख्सियत में एक ऐसी कुदरती कशिश पैदा होगी जो लोगों को आपकी तरफ माइल करेगी। 10 जुलाई को ज़ोहरा का जुनूबी नोड से मलना मशवरा देता है कि रिश्तों में हद से ज्यादा तनकीद और परफेक्शन ढूंढने की आदत को तर्क करके मोहब्बत को इसकी असल सूरत में कबूल करें। 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत ताल्लुक किसी देरीना जज्बाती ख्वाहिश की तकमील कर सकता है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो हफ्ते का आखिरी हिस्सा बेहतरीन है। सिंगल्स के लिए कोई पुराना दोस्त माजी का कोई वाकिफकार दोबारा जिंदगी में दस्तक दे सकता है। मुलाकातों के लिए जुमा और हफ्ता के दिन निहायत पुरसुकून और रोमानवी साबित होंगे। अपने साथी को वक्त दें और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखें, यही आपके ताल्लुक को अमर कर देगा। मंदी, शादी और औलादा।
शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता बच्चों की कामयाबियों पर फख्र करने का है। औलाद की तालीम और सेहत के हवाले से अगर कोई फिक्र थी तो अब वो दूर होने वाली है। जो लोग मंगनी या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए 12 जुलाई का दिन खानदान के बड़ों से बात करने के लिए बेहतरीन है। ज़ोहरा की आपके बुर्ज में मौजूदगी इस दिवाजी जिंदगी में नया रंग और ताजगी भर देगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए मुश्तरी की पोजीशन नहायत उम्मीद अफजा है। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल मजमूई तौर पर खुशगवार रहेगा, लेकिन मरीख की 10वीं घर में मौजूदगी आपकी काम की थकन को घर के माहौल पर असरअंदाज कर सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी बातों पर बहस से ग्रेज करें। 12 जुलाई को अतार्द का काज़मी मरहला घर की किसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए कलीदी साबित होगा। वालिदैन के साथ वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून बख्शेगा और घर में बरकत का बाइस बनेगा। सेहत और खैरियत। जुलाई की शदीद गर्मी आपके आसाबी निज़ाम और मैदे पर असरअंदाज हो सकती है। प्लूटो की छठे घर में मौजूदगी मशवरा देती है कि अपनी रोज़मर्रा की आदत में नज़्म और ज़ब्त लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, कच्ची लस्सी या तरबूज का इस्तेमाल करें। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता मुख्तसर दौरों का इशारा दे रहा है। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन और वीज़ा के मुंतज़िर हैं तो अतार्द की पसपाई की वजह से कागजात की दोबारा जांच पड़ताल का तकाजा हो सकता है। 12 जुलाई के करीब सफ़र से मुताल्लिक कोई अहम खबर मिल सकती है। गैर मुल्की रवाबित से फ़ायदा हासिल करने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, बस अपनी कम्युनिकेशन वाज़े रखें। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगले हफ्ते आपकी तमाम तर तवज्जो माली इस्तेहकाम और ख़ानदान के मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी पर होगी। अतार्द की चाल में आने वाली तब्दीली आपके राब्तों में रवानी लाएगी और कई अधूरे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे। आपके समाजी रुतबे में इजाफे का वक्त शुरू होने वाला है, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। सितारे आपके लिए बेहतरीन राहें हमवार कर रहे हैं, बस अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। मीज़ान वाल्व। इस हफ्ते आपके करियर में एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। सूरज और अतार्द की मुलाकात आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन क्या ज़ुहल की रुकावटें आपका रास्ता रोकेंगी? जानिए इस रिपोर्ट में। मजमूई तौर पर मीज़ान अफराद के लिए यह हफ्ता समाजी जिंदगी और पेशा वराना अज़ाइम के दरमियान तवाज़ुन का है। हफ्ते का आगाज काम के दबाव और शिराकतदारों के साथ कुछ तनाव से हो सकता है, लेकिन 12 जुलाई का काज़िमी लम्हा आपको एक नई समत देगा। उम्मीद का दामन थामे रखें, क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। करियर और कारोबार। इस हफ्ते सूरज आपके 10वीं घर करियर में है, जो आपको मरकज़े निगाह बनाएगा। 6 जुलाई को सूरज का ज़ुहल से स्कोवायर आपके बास सीनियर्स के साथ थोड़ी बदमज़गी पैदा कर सकता है, सब्र से काम लें। अच्छी खबर यह है कि 12 जुलाई को सुन कुंजिंकेट मरकरी काज़िमी वक्त आपके पेशा वराना मामलात में एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू लाएगा। अगर आप किसी प्रमोशन या नए आइडिया पर काम कर रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। मरीख और यूरेनस की बुर्ज जौज़ा में मौजूदगी आपको नए और जदीद तरीक़े अपनाने पर उकसाएगी। कारोबारी अफराद के लिए नेटवर्किंग के बेहतरीन मौके मिलेंगे। मुश्तरी आपके 11 और घर से आपको बड़े लोगों से मिलवाने में मदद देगा। मालियात। माली लिहाज से ये हफ्ता मिला जला रहेगा। कैरोन आपके 8वीं घर में है, जो पुराने कर्जों और मुश्तरका मालियात की याद दिला सकता है। 8 जुलाई को जब चांद बुर्ज सौर में दाखिल होगा तो आपको अचानक किसी गैर मुतवक्के जरिए से रकम मिल सकती है। ताहम ज़ोहरा आपका हाकिम सैयारा 9 जुलाई को बुर्ज सुंबुला में जा रहा है, जो कि आपका 12वां घर है। इसका मतलब है कि आपके अखराजात खुफिया कामों अस्पताल/खैरात पर हो सकते हैं। फजूल खर्ची से बचें। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। 6 और 7 जुलाई को चांद आपके 7वें घर शिराकतदारी में होगा, जहां ज़ुहल और नेपच्यून पहले से मौजूद है। किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है। ज़ोहरा का 12 और घर में जाना जाहिर करता है कि आप अपनी मोहब्बत को फ़िलहाल पर्दे में रखना चाहते हैं या किसी तन्हाई पसंद शख्स की तरफ माइल हो सकते हैं। सिंगल अफराद के लिए किसी रूहानी महफिल या लाइब्रेरी में किसी खास से मुलाकात का इम्कान है। जुमा के दिन सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ जैसे खीर बांटें ताकि रिश्तों में मिठास आए। घरेलू हालात और सुकून। घर का माहौल इस हफ्ते आपकी तवज्जो मांगेगा। अतार्द की रजत चौथे घर के मामलात में गलत फहमियां पैदा कर सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी बातों पर तकरार का खदशा है, खास तौर पर हफ्ते के आगाज में। लेकिन 10 जुलाई के बाद जब चांद जौज़ा में जाएगा तो घर में हंसी मजाक और गुफ्तगू का माहौल दोबारा पैदा होगा। अपने जीवन साथी के जज्बात का एहतराम करें ताकि घर का सुकून बरकरार रहे। सेहत और खैरियत।
जुलाई की तपती गर्मी और बुर्ज सुंबुला में ज़ोहरा की आमद आपको अपनी सेहत के बारे में हसास बना देगी। आपको गर्दों और कमर के निचले हिस्से का ख्याल रखना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और सत्तू का शरबत लींबू पानी इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन मशरूब साबित होंगे। तली हुई चीजों से परहेज करें क्योंकि मैदे में गर्मी की शिकायत हो सकती है। सफर और इमिग्रेशन। अगर आप बिरोने मुल्क सफर वीजा के ख्वाहिशमंद हैं तो बुर्ज जोजा के सैयारे आपकी मदद कर रहे हैं। हफ्ते के वस्त में 10 और 11 जुलाई मुख्तसर सफर के कवी इम्कानात हैं। ताहम नेपचून के रजत होने की वजह से सफरी दस्तावेजात को 2 बार चेक कर लें, वरना किसी छोटी गलती की वजह से ताखीर हो सकती है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। मुश्तरी जुपिटर आपके 11 घर में है, जो आपको समाजी हलकों में मकबूल बनाएगा। आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का ताल्लुक आपको किसी पुरवकार तकरीब पार्टी में शिरकत का मौका देगा, जहां आप नए बासर दोस्त बनाएंगे। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। इस हफ्ते आपकी कामयाबी से हासिदीन मुतहर्रिक हो सकते हैं। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना सुबह और शाम सूरा अल फलक और सूरा अल नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये अमल आपको मनफी तवानाइयों और हासिदों की नज़र से महफूज रखेगा। चांद की पोजीशन और एहसासात। हफ्ते का आगाज आपको जज्बाती और थोड़ा जारहाना बना सकता है। चांद बुर्ज हम में 8 से 10 जुलाई तक आप सुकून और माली तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में रहेंगे। 10 और 11 जुलाई को आप बहुत ज्यादा बातूनी और समाजी महसूस करेंगे, जबकि 12 जुलाई को चांद का सरतान ने दाखिला आपको जज्बाती तौर पर अपने खानदान और करियर के लिए हसास बना देगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगले हफ्ते सूरज की पोजीशन मजीद मजबूत होगी, जो आपके करियर में इस्तेहकाम लाएगी। लेकिन याद रहे, ज़ोहरा बुर्ज सुंबुला में होने की वजह से आपको अपनी सेहत और खुफिया दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। तैयारी अभी से शुरू कर दें। मीज़ान वाल्व ये हफ्ता तवाज़ुन और बसीरत का है। सितारों की चाल समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों, इस हफ्ते किस्मत आपके नवीन घर में दस्तक दे रही है। क्या आप बिरोने मुक जाने किसी बड़ी कामयाबी के मुंतजिर हैं? 12 जुलाई का सूरज और अतार्द का मिलाप आपकी जिंदगी बदल सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी ज़हनी वसअत और रूहानी तरक्की का है। नवीन घर में मौजूद सूरज और रजत का शिकार अतार्द आपको पुराने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने पर मजबूर करेंगे। हफ्ते का आगाज काम की थकन से हो सकता है, लेकिन इख्तिताम एक ऐसी ज़हनी वजाहत पर होगा जो आपके मुस्तकबिल का रुख बदल देगी। उम्मीद का दामन थामे रखें। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से ये एक अहम हफ्ता है, क्योंकि मुश्तरी आपके 10वें घर अजमत में मौजूद है। 6 जुलाई को सूरज का ज़ोहल से मुश्किल पहलू आपके रोजमर्रा के कामों में थोड़ी रुकावट अब्बास के साथ तनाव पैदा कर सकता है। ज़ोहल आपके छठे घर में है, जो आपसे नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करता है। कारोबारी अफराद के लिए 12 जुलाई का आकाज़मक्त इंतहाई मुबारक है। कोई रुका हुआ कानूनी मामला मुआहदा अचानक आपके हक में हल हो सकता है। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पुराने आइडियाज को जदीद रंग दें। मरीख और यूरेनस की बुर्ज जोजा में मौजूदगी आपको नए शिराकतदारों के साथ काम करने पर उकसाएगी। सदका बराए हुसून रोजगार। मंगल के दिन किसी जरूरतमंद को सुर्ख रंग का फल गोश्त सदका करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता गैर मुतवक्के तब्दीलियों का हामिल है। मरीख और यूरेनस आपके 8वें घर में है, जिसका मतलब है कि अचानक किसी विरासत, इंश्योरेंस टैक्स के जरिए रकम मिल सकती है। ताहम अतार्द की रजत की वजह से किसी को उधार देने से परहेज करें। 8 जुलाई को चांद बुर्ज सौर में होगा, जो आपको मुश्तरका मालियात अशरियत के हयात के जरिए माली फायदा पहुंचा सकता है। प्यार और मोहब्बत के मामलात में शिद्दत रहेगी। ज़ोहरा 9 जुलाई को आपके 11 घर में दाखिल हो रही है, जो दोस्ती को मोहब्बत में बदल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी समाजी तकरीब में किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात मुमकिन है। शादीशुदा अफराद के लिए मरीख की पोजीशन जज्बात में जोश पैदा करेगी, लेकिन 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का खुशगवार ताल्लुक आपके रिश्ते में खुशियां और एक दूसरे के लिए एहतराम बढ़ाएगा। मुलाकातों के लिए हफ्ते का वक्त बेहतरीन है। बराए मंगी शादी औलादा। जुमा को सफेद मीठी चीज बांटें और आलतफा का वीरत करें ताकि रुकावटें दूर हों। घरेलू हालात और सुकून। घरेलू महाज पर प्लूटो की चौथे घर में मौजूदगी कुछ पुराने खानदानी राज़ मसाइल दोबारा छेड़ सकती है। हफ्ते के आगाज में घर में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन अतार्द और सूरज का मिलाप घर वालों के साथ बैठकर मसाइल हल करने का बेहतरीन मौका देगा। मियां बीवी के दरमियान बातचीत में तवाज़ुन जरूरी है। खामोशी से ज्यादा बेहतर है कि दिल की बात कह दी जाए।
सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में एहतियात बरतें। ज़ुहल और नेपच्यून का छठे घर में होना आपको थकावट और नींद की कमी का शिकार कर सकता है। जुलाई की शदीद गर्मी से बचने के लिए आपको फालूदा तुख्म मलंगा का शरबत इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैदे की गर्मी दूर हो। ज्यादा से ज्यादा पानी और धूप में निकलते वक्त एहतियात करें। सफर और इमिग्रेशन। सफर के लिए ये साल का बेहतरीन हफ्ता साबित हो सकता है। बुर्ज सरतान के सैयारे आपको समंदर पार सफर किसी मुकद्दस मकाम की जियारत पर ले जा सकते हैं। इमिग्रेशन के मामलात में अगर कोई रुकावट थी तो इस हफ्ते इसमें तेजी आएगी। बस अपने कागजात की दोबारा जांच कर लें क्योंकि अतार्द उल्टी चाल चल रहा है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर आप बहुत मकबूल रहेंगे। ज़ोहरा की बदौलत आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपके लिए कोई बड़ा कारोबारी मौका ला सकती है। आपका समाजी हल्का इस हफ्ते वसी होगा और आप नए बासर लोगों से रवाबित कायम करेंगे। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी तरक्की हासिदीन को एक आंख नहीं भाएगी। नजरी बद से बचने के लिए रोजाना सुबह और शाम सूरा अल फलक और सूरा अल नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें। ये अमल आपके गिरद एक रूहानी हिसार बना देगा और आप मनफी ताकतों से महफूज रहेंगे। लकी दिन मंगल और इतवार। लकी नंबर 9-2। चांद की पोजीशन और एहसासात। हफ्ते का आगाज आपको थोड़ा बेचैन और जज्बाती बना सकता है। चांद बुर्ज हम में 8 जुलाई के बाद आप खुद को ज्यादा मुस्तहकम महसूस करेंगे। 10-11 जुलाई को आपकी गुफ्तगू में तेजी होगी और आप दूसरों को कायल करने में कामयाब रहेंगे। इतवार को चांद का सरतान ने दाखिला आपको जज्बाती सुकून और रूहानी खुशी देगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके कैरियर में मजीद वसत लाएगा। मुश्तरी और मरीख का ताल्लुक आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का सरबराह बना सकता है। अपनी तवानाई को सही समत में इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें क्योंकि कामयाबी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अक़रब वालों, ये हफ्ता आपकी हिम्मत और दानिशमंदी का इम्तिहान है। सितारों की चाल आपके हक में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज।